सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं कि ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस क्या होता है। अभी तक हमने जाना कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है और उसके टाइप्स जाने, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस कैसे करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से आपको नोट्स बनवाते हैं। अब मेरा तरीका ये है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन भी करता हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। और ये जो मैं नोट्स जो भी आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको MSN की जो जावेद अंसारी वाली बुक है उसके अंदर आपको एक्यूरेट बिल्कुल एक स्पेलिंग से स्पेलिंग आप मैच कर लेना, आपको मिल जाएंगे। और भाई मैं आपको बता दूं कि ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं और बहुत खुद पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना भी पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सपोर्ट करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्नोसिस इवोल्यूशन। कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे अगर हमें ब्रोंकाइटिस का, या हमें लगेगा कि यार इसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो हम कैसे उसका डायग्नोसिस करेंगे, क्या टेस्ट करवाएंगे जिससे हमें बिल्कुल पता चल जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चेस्ट एक्सरे। हम चेस्ट एक्सरे से पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में से भी हम पता लगा सकते हैं कि ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा है। अगर ब्लड में कुछ चीज़ ज़्यादा है तो वो क्यों है, क्या कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरिया है, कोई भारी पैथोजन बॉडी में आया है। स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर भी वही चीज़ हो गई कि एक आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अपना लंग्स कैसे फंक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकाल रहा है, ऑक्सीजन कितनी ले ले रहा है। तो इससे भी पता चल सकता है कि अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो किस लिए नहीं कर रहा है, इसके बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर, ये भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या लंग्स फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस is to relieve symptoms and ease breathing. If patient have acute bronchitis, doctor may recommend rest, plenty of fluid and aspirin for adult or acetaminophen to treat fever and muscles itches. ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट का गोल सिम्टम्स से राहत दिलाना और सांस लेने में आसानी प्रदान करना है। क्या है ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट का गोल? क्या है? सांस लेने में आसानी प्रदान करना और राहत दिलाना, सिम्टम्स। अगर पेशेंट को एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो डॉक्टर उसे आराम करने और सफिशिएंट अमाउंट में पानी लेने और बुखार व मसल्स में दर्द के ट्रीटमेंट के लिए एस्पिरिन व वयस्कों यानी एडल्ट के लिए या एसिटामिनोफेन लेने की सलाह दे सकते हैं। ज़्यादा पानी पीना या सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना, और एस्पिरिन टेबलेट आती है जो कि एडल्ट के लिए आती है, और एसिटामिनोफेन लेने की सलाह दे सकते हैं। ड्रिंकिंग फ्लूइड या ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फीवर बिकॉज द बॉडी टू लॉस फ्लूइड फास्टर, लंग सिक्रेशंस विल बी थिनर एंड ईजियर टू क्लियर व्हेन द पेशेंट इज़ वेन हाइड्रेटेड। फ्लूइड या वाटर पीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुखार की वजह से शरीर में वाटर तेज़ी से निकल जाता है। जब पेशेंट सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीता है तो लंग्स से सिक्रेशन पतला हो जाता है और उससे साफ करना आसान हो जाता है। बहुत से बार देखते हैं कि बहुत से पेशेंट को कफ ज़्यादा आता है, और कभी कभी क्या वो कफ निकल नहीं पाता है तो उसे मशीन द्वारा निकालना पड़ता है, जिसे हम सक्शन बोलते हैं। तो अगर वो गाढ़ा रहेगा तो निकलने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो जिससे वो पतला होगा और मशीन आसानी से उसको निकाल लेगी, या हम भी जो पेशेंट निकाल सकता है तो खुद भी आसानी से निकाल पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये ह्यूमिडिफायर और स्टीम कैन हेल्प loosen mucus and relieve wheezing and limited air flow। क्या ह्यूमिडिफायर या भाप बलगम को ढीला करने या घरघराहट और रुकी हुई हवा से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। पेशेंट इफ ब्रोंकाइटिस causes wheezing, patient में needed an inhaled medicine to open airway। अगर ब्रोंकाइटिस की वजह से घरघराहट हो रही है तो पेशेंट को एयरवे खोलने के लिए सांस द्वारा दी जाने वाली दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सांस द्वारा दी जाने वाली दवा क्या है, आगे बात करते हैं। द डिवाइस अलाउ द मेडिसिन टू गो राइट टू लंग्स। एल्बुटिरोल इनहेलेशन आइदर विथ अ हैंड हेल्ड डिवाइस और नेबुलाइजर विल हेल्प डायलेट द ब्रोंकियल ट्यूब्स। यह डिवाइस दवा को सीधे लंग्स तक पहुंचाता है। एल्बुटेरोल इनहेलेशन को हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइस या नेबुलाइजर से सांस लेने से ब्रोंकियल ट्यूब को फैलने में मदद मिलती है।
क्या होता है नेबुलाइज़र? नेबुलाइज़र एक मशीन होती है। हम किसी जैसे बच्चों को खांसी होगी तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको खांसी हो रही है, इसको भाप लगा दो। हमें नहीं पता होता भाई इसको नेबुलाइज़र बोलते हैं। इसमें एक दवाई डलती है जिससे क्या है एकदम इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है खांसी से या कफ से। ये नेबुलाइज़र आपको हर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। एक छोटी मशीन होती है भाप लगाने की। आगे बढ़ते हैं। एंड ओवर द कफ सुपर स्ट्रेन में बी हेल्पफुल प्रिपरेशन विथ गुआफेनोसिन, रेबिटसिन, ब्रियोनोसिन, म्योसिनेक्स मेडिसिन सिक्रेशन को ढीला कर देंगे। ये कुछ मेडिसिन है जो कि सिक्रेशंस को पतला कर सकती हैं, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताई। क्या नाम है? गुआफेनोसिन, रोबिटसिन और ब्रियोनेसिन। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी विल हेल्प मिनिमाइज इन्फ्लामेशन विद इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स। Prednisone is a common prescription medicine that enhance the anti-inflammatory effect of the steroids products within the body by the adrenal glands. शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। प्रेडनिसोन एक आम प्रिस्क्रिप्शन दवा है जो बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड द्वारा उत्पादित स्टेरॉइड के एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट को कम करती है, कम नहीं करती है, बढ़ाती है। टॉपिकल इनहेल्ड स्टेरॉइड में ऑल्सो बी ऑफ बेनिफिट्स विथ फीवर पोटेंशियल साइड इफेक्ट। नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ब्रोंकाइटिस इंक्लूड हनी, लेमन, जिंजर, बे लीफ and almonds. Each of these foods have properties that repeatedly reduce symptoms of bronchitis. सांस के जरिए दिए जाने वाले स्टेरॉइड भी कम संभव साइड इफेक्ट के साथ बेनिफिशियल हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के नेचुरल ट्रीटमेंट में शहद, नींबू, अदरक, तेजपत्ता और बादाम शामिल है। इनमें से हर एक फूड प्रोडक्ट में ऐसे गुण होते हैं जो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। क्या क्या हैं? शहद, नींबू, अदरक, तेजपत्ता और बादाम शामिल है। ये सब चीज़ें नेचुरल ट्रीटमेंट है। अगर आपको लगता है, आपको पता है आपको ब्रोंकाइटिस, तो आप ये भी करके देख सकते हैं। इनमें वो गुण होते हैं जो आपको इनके ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स से आपको राहत दिला सकते हैं। तो होप्स आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। इसी और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।